हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 10.2 करेंगे आज हम। ठीक है, ये कह रहे हैं तुम्हारे पास एक पॉइंट है Q, यहाँ से तुमने सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ करी। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है बच्चों? ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, वो उसके लिए टेंजेंट हो जाती। ठीक है, तो मैंने यहाँ से Q से एक टेंजेंट ड्रॉ करी पॉइंट P तक। ठीक है, क्लियर है? तो ये कह रहे हैं QP का जो डिस्टेंस है दैट इज 24। तो मैं लिख देती हूँ, गिवन है QP इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये कह रहे हैं Q का डिस्टेंस सेंटर से वो 25 सेंटीमीटर है, तो हम कह सकते हैं OQ इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये पूछ रहे फाइंड द रेडियस, मतलब तुमको OP बताना है, OP कितना होगा। ठीक है, क्लियर है? तो देखो बच्चों, हमने क्या पढ़ा है, हमने थ्योरम 10.1 में क्या पढ़ा है? थ्योरम 10.1 में हमने पढ़ा है कि जो टेंजेंट होती है और जो रेडियस होता है, उनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, सर्कल है, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, उनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ये परपेंडिकुलर होता है। जहाँ पे ये दोनों मिलती हैं ये परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है। ये तुम्हारी थ्योरम 10.1 है। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ बाय थ्योरम 10.1 एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर है? तो देखो बच्चों, इन ट्रायंगल OPQ अगर ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है तो इसमें हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कह सकते हैं? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बोथ सम ऑफ बोथ द साइड्स, मतलब OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू QP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। ठीक है, OQ कितना है तुम्हारा? 25, तो इसका स्क्वायर। QP कितना है? 24, इसका स्क्वायर। OP रेडियस है, वो आपको निकालना है। ठीक है, ये कितना है? 25 का स्क्वायर कितना हो जाता है बच्चों? 625। ठीक है, और 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। तो मैं इसको लिख सकती हूँ, दिस इज इक्वल टू 576। ठीक है, अब क्या करो, OP इधर ही छोड़ो, ये इधर लेके आ जाओ तो नेगेटिव बन जाएगा, है कि नहीं? तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस इतना, ये कितना हो जाता है बच्चों? 49, है ना? तो लिख दो 49। तो OP कितना हो जाएगा? OP विल बी इक्वल टू, ये क्या है? 7 7 ज़ा 49, OP स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 ज़ा 49। तो मैं कह सकती हूँ OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन A इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन A पे टिक लगा दो। आ गया समझ में? ये वाला क्वेश्चन आसान था ना? देखो, थ्योरम 10.1 को बस अच्छे से समझो, इसी का ज़्यादातर एप्लीकेशन है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, ये कह रहे हैं फिगर 10.11 में तुम्हारे पास एक पॉइंट है T। तुमने इस सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ करी TP, दूसरी टेंजेंट ड्रॉ करी TQ। ठीक है, ये कह रहा है एंगल POQ जो है वो 110 डिग्रीज है, तो यू हैव टू फाइंड आउट एंगल PTQ, ये वाला एंगल आपको बताना है। ठीक, तो देखो बच्चों, इस वाले सर्कल में जो है TP और TQ जो है वो दोनों हैं टेंजेंट्स। ठीक है, तो हमको क्या पता है थ्योरम 10.11 से कि सर्कल पे अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करते हो और रेडियस है तो इनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है यहाँ पे तुम्हारा 90 डिग्री एंगल बनता है। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ दैट एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। क्यों होगा बच्चों? रीजन दो। बाय थ्योरम 10.1। ठीक है, तो टेंजेंट और रेडियस दोनों परपेंडिकुलर होते हैं आपस में, तो दोनों एंगल्स मेरे 90 हो गए। राइट, अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं ना, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बच्चों? एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल की कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 होता है। तो मैं कह सकती हूँ एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल T, ये कितना हो जाएगा? 360 डिग्रीज। ठीक है, ये 90 है, ये 90, O कितना है? 110। ठीक है, 110 प्लस 90 प्लस 90 प्लस एंगल T, ये है 360 डिग्रीज। ठीक है, तो इनका सम कितना आ जाएगा? 260, नहीं 180 प्लस इतना, ये आ जाएगा 290, है ना?
ठीक, तो 290 प्लस एंगल टी इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, राइट। तो एंगल टी इज इक्वल टू 360 माइनस 290 कितना हो जाएगा बच्चों, 70 डिग्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। अच्छे से समझ में आया ना, आसानी है ये वाला भी। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं तुम्हारे पास एक पॉइंट है P, जिससे एक टेंजेंट जा रही है PA, दूसरी जा रही है टेंजेंट PB। दोनों टेंजेंट्स आपस में इंक्लाइंड हैं 80 डिग्री पे। इंक्लाइंड का मतलब होता है बच्चों झुकाव। जैसे हम बोलते हैं ना कि तुम भाई अपने उस दोस्त के लिए बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो, है ना, कि आप उसकी तरफ बहुत ज़्यादा झुके हुए। तो इसका मतलब ये है कि दोनों टेंजेंट्स आपस में जो झुकाव है इनका वो कितना है, 80 डिग्रीज है, ठीक है। दे आर इंक्लाइंड एट 80 डिग्री। आप समझ में आ गया मैथमेटिकली इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है, ठीक। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं बच्चों तुम एंगल निकालो POA। उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम पूरा एंगल निकालते हैं, एंगल AOB, ठीक है। तो देखो बच्चों, हम यहाँ पर हमें पता है दैट PA एंड PB आर द टेंजेंट्स, ये दोनों टेंजेंट है, ठीक है। तो एंगल PAO प्लस नहीं एंगल PAO, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे। ऐसा क्यों होगा, एंगल A और एंगल B भी कह दूँ मैं इसे तो और आसानी हो जाएगी। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये तुम्हारा 90 डिग्री होगा। क्यों, बाय थ्योरम 10.1। हर चीज़ का रीज़न दिया करो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये दोनों एंगल्स तुम्हारे 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब हम लगाते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। देखो एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है, ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ ऑल द एंगल 360 होता है। तो मैं कह सकती हूँ एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल P, ये कितना हो जाएगा 360 डिग्रीज, ठीक है। हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है यहाँ पर, ठीक। तो देखो एंगल O कितना है ये हमें नहीं पता, तो मैं एंगल O ही छोड़ देती हूँ उसको। A कितना है 90 डिग्री। अभी हमने बताया कि टेंजेंट और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए ये 90 डिग्री है, ठीक। एंगल B भी तुम्हारा 90 है। एंगल P क्या है, APB, ये कितना एंगल है, दिस इज 80 डिग्रीज, ठीक है। तो एंगल O इज इक्वल टू, ये सम कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 360, वो 260 है ना। तो यहाँ पर ये एंगल आ गया तुम्हारा 100 डिग्रीज, ठीक। तो एंगल O तुम्हारा ये पूरा एंगल 100 डिग्रीज है, लेकिन हमें आधा बताना है एंगल POA। अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता तो हम सीधे डायरेक्ट बोलते थे इसका आधा हो जाएगा तो 50 हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे हमें सॉल्यूशन चाहिए तभी तो नंबर मिलेंगे। तो देखो क्या करोगे तुम, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दो, ठीक है। तो हो जाएगा, जब कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएगा तो भाई दोनों एंगल आधे आधे हो जाएंगे। देखो इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP, ठीक, मैं क्या कह सकती हूँ, OA इज इक्वल टू OB। क्यों भाई, ये क्योंकि दोनों रेडियस है कि नहीं। दूसरी बात OP इज इक्वल टू OP, ये कॉमन है कि नहीं, ठीक। और क्या है, अच्छा ये दोनों एंगल्स देखो 90 है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, हमने अभी अभी ऊपर प्रूफ कराया है ना, प्रूव्ड अबव, ठीक। तो मैं कह सकती हूँ बाय साइड एंगल साइड बाय SAS प्रॉपर्टी दैट ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BOP। दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। जब दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए तो बच्चों क्या कह सकते हैं, एंगल POA इज इक्वल टू एंगल POB बाय CPCT, ठीक है। दोनों आधे आधे हो गए हैं ना। तो एंगल POA इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BOA, पूरे एंगल का ये आधा हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 100 डिग्रीज, है ना। ये आ जाएगा तुम्हारा 50 डिग्रीज। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका A, ठीक है। क्लियर है, तो ऑप्शन ही लिख देते हैं हम, जरा सा और क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 4 पे इसके। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं तुम्हारे पास एक सर्कल है, ठीक है। ये डायमीटर है, PQ इज द डायमीटर हियर, ठीक है। मैंने क्या करा बच्चों, इस डायमीटर से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करी AB, दूसरी टेंजेंट ड्रॉ करी CD। तो यू हैव टू प्रूव दैट, तो आप लिख दो कि टू प्रूव, जो हमें करना है वो क्या करना है, दैट AB इज पैरेलल टू CD, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो बच्चों जब भी दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करना होता है, एक ट्रांसवर्सल जा रही होती है,
तो हम कैसे प्रूफ करते, देखो ये दो लाइन से एक ट्रांसवर्सल जा रही है, तो या तो तुम बच्चों उसमें ऑल्टरनेट एंगल्स को प्रूफ कर दो कि वो दोनों जो है इक्वल हैं, है कि नहीं, या फिर आप कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स कर दो कि भाई इनका सम ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों मैं क्या करती हूँ बच्चों, हम क्या करेंगे, देखो हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल प्रूफ करते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स कैसे बनता है, जब ये जेड फॉर्म होता है ना, ऑल्टरनेट एंगल जेड ही तो बनाता है। तो यहाँ पे एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल जेड बना रहा है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो देखो मैं कह सकती हूँ दैट एंगल ए क्यू पी, ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री है। ऐसा क्यों है बच्चों, क्योंकि देखो हमें पता है थ्योरम 10.1, क्या है थ्योरम 10.1, कि जो टेंजेंट होती है और जो रेडियस होती है ना, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो हमने कह दिया ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, क्लियर है। दिस इज सपोज फर्स्ट पॉइंट। दूसरी बात फिर मैं अगेन यहाँ पे भी कह सकती हूँ दैट एंगल ओ पी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। भाई ये क्यों, ये भी थ्योरम 10.1 है ना, क्या कि रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होती है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, तो ये भी एंगल तुम्हारा 90 डिग्री है, ठीक। अब देखो एंगल ए क्यू ओ, ए क्यू, अच्छा हमने क्या लिखा, ए क्यू पी, हाँ वो भी लिख सकते थे, वो भी कोई मसला नहीं, ए क्यू पी भी लिख सकते थे। देखो एंगल ए क्यू ओ इज इक्वल टू एंगल ओ पी डी, और दोनों क्या है, दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, राइट।